हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट पॉलिटी का घटना चक्र, और ये पॉलिटी का घटना चक्र जो है हम लोग पढ़ रहे थे, और ये एडिशन जो है 2026 का है। और इसमें जो है 1990 से लेकर के 2026 तक का जो है इसमें प्रश्न पत्र दिया हुआ है। और इसमें जो है किसी भी पीसीएस एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा गया है उसी का जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी 72 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, या जिनका भी अभी बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम है, या किसी अन्य चीज़ का एग्ज़ाम है, उनके लिए जो है ये पॉलिटी का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। इसमें जो है हम लोग स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 को जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें जो है चैप्टर नंबर 4 भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और चैप्टर नंबर 5 भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 में क्या है, तो वो है संविधान में अनुच्छेद। तो जो भी स्टूडेंट 1 से लेकर 5 तक जो है चैप्टर नंबर नहीं पढ़े हैं, वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे चैप्टर संविधान में अनुच्छेद। तो हम लोग जो है इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में है। तो भारतीय संविधान में जो है कितना अनुच्छेद है, तो भारतीय संविधान में जो है 400 से अधिक अनुच्छेद है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब जो है हम लोग इसका डिस्कशन पढ़ लेंगे। तो भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद है। गणना की दृष्टि से वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 465 पहुंच गई है, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद है, तथा सभी नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ का, खा, गा आदि लगाकर जोड़ा गया है। ऐसे ही संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में जो है 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संविधान द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई है और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। तो अभी जो है संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो भारतीय संविधान में आरंभ में जो है 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो गणना की दृष्टि से जो है कुल वर्तमान में जो है 400 से अधिक अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाए, इसमें जो है कोई भी आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थे? तो मूल भारतीय संविधान में जो है 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में शामिल है। तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो फर्स्ट में दिया हुआ है सूची 1 में नए राज्यों का गठन। नए राज्यों का गठन होता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 से। तो अनुच्छेद 3 में जो है नए राज्यों का गठन दिया हुआ है। नेक्स्ट है नागरिकता। नागरिकता जो है भारतीय संविधान का भाग 2 में है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। नेक्स्ट है प्रशासनिक अधिकार। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना। तो प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 ए में है।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट का हो गया था 2, सेकंड का 1, थर्ड का 4 और फोर्थ का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह प्रावधान जो है भारत के आर्टिकल 117 के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो वित्त विधेयक के बारे में जो है आर्टिकल 117 में दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। आर्टिकल 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन, अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों को निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन, और आर्टिकल 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 312 के तहत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो इसमें जो है कौन सा जोड़ा सुमेलित है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिया हुआ है आर्टिकल 318, तो ये गलत है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय का गठन होता है आर्टिकल 124 के तहत। नेक्स्ट है भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग का गठन होता है आर्टिकल 324 के अंतर्गत, तो ये सही है। नेक्स्ट है संघीय लोक सेवा आयोग। संघीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया है, इसमें दिया हुआ है आर्टिकल 332, तो ये गलत है। संघीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 315 में। नेक्स्ट है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की नियुक्ति आर्टिकल 351 दिया हुआ है, तो ये भी गलत है। महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 165 में। तो इसमें जो है कौन सा सही है उसको चूज करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो फर्स्ट में दिया हुआ है आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A में सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता दिया हुआ है, तो ये सही है। सेकंड में दिया हुआ है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन दिया हुआ है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में सामान्य नागरिक संहिता का प्रावधान दिया हुआ है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 में दिया हुआ है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, तो ये गलत है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण जो है आर्टिकल 50 के तहत होता है। तो इसमें पूछा था कि कौन सा जो है एक सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आर्टिकल जो है 48 में क्या है, तो आर्टिकल 48 में है कृषि एवं पशुपालन संगठन। क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में जो है संविधान के अनुच्छेद का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में विषय दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 में क्या दिया हुआ है, तो आर्टिकल 124 में है संघीय न्यायपालिका। नेक्स्ट है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में क्या है, तो आर्टिकल 5 में है नागरिकता। नेक्स्ट है आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 में है आकस्मिक प्रावधान। नेक्स्ट है आर्टिकल 245। आर्टिकल 245 में है विधायी शक्तियों का वितरण।
तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का 2, थर्ड का 3 और फोर्थ का 4। क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में जो है अनुच्छेद दिया हुआ है और सूची 2 में जो है उससे संबंधित स्रोत दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या है? तो आर्टिकल 14 में है समानता का अधिकार। नेक्स्ट है आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 में है नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में है मंत्री परिषद। नेक्स्ट है आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में दिया हुआ है संविधान संशोधन प्रक्रिया। तो फर्स्ट का हो गया 3, सेकंड का 4, थर्ड का 2 और फोर्थ का 1। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में जो है फर्स्ट में दिया हुआ है विधानता नए राज्य को शामिल करना। तो विधानता जो है नए राज्य को शामिल करना आर्टिकल 2 में दिया गया है। नेक्स्ट है समता का अधिकार। समता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 14 में। नेक्स्ट है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया गया है आर्टिकल 22 में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। तो राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 111 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट का हो गया 2, सेकंड का 1, थर्ड का 4 और फोर्थ का 3। क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 को सूची 2 से के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो है संविधान का अनुच्छेद दिया गया है और सूची 2 में जो है अंतर वस्तु दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में क्या आता है? तो आर्टिकल 54 में आता है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। नेक्स्ट है आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में क्या आता है? तो ये आता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। नेक्स्ट है आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 में जो है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 में जो है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होता है। तो इसमें जो है फर्स्ट का हो गया फर्स्ट, सेकंड का 2, थर्ड का 3 और फोर्थ का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में अनुच्छेद दिया हुआ है और सूची 2 में प्रावधान दिया गया है और इसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया गया है आर्टिकल 61 है। आर्टिकल 61 में क्या है? तो आर्टिकल 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 67 खा। तो आर्टिकल 67 का जो है उपराष्ट्रपति को हटाना, इसमें जो है यह प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 94। आर्टिकल 94 में जो है स्पीकर को हटाने का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 90। आर्टिकल 90 में जो है राज्यसभा के उपसभापति को हटाने का प्रावधान दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में जो है आर्टिकल दिया हुआ है और सूची 2 में प्रावधान दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है आर्टिकल 323 ए। तो आर्टिकल 323 ए में क्या आता है? तो इसमें आता है प्रशासनिक अधिकरण। नेक्स्ट है आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 में आता है निर्वाचन। नेक्स्ट है आर्टिकल 330। आर्टिकल 330 में आता है लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण। नेक्स्ट है आर्टिकल 320। आर्टिकल 320 में आता है लोक सेवा आयोगों के कार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट का हो गया 2, सेकंड का 1, थर्ड का 4 और फोर्थ का 3। क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। तो
सूची 1 में जो है फर्स्ट में दिया हुआ है संवैधानिक संशोधन। तो संवैधानिक संशोधन जो है आर्टिकल 368 में आता है। नेक्स्ट है वित्त आयोग। वित्त आयोग जो है आर्टिकल 280 में आता है। नेक्स्ट है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात जो है आर्टिकल 360 में आता है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय सेवाएं। तो अखिल भारतीय सेवाएं जो है आर्टिकल 312 में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो है संस्थान का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में अनुच्छेद दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है आर्टिकल जो है 148 में आता है। नेक्स्ट है वित्त आयोग। वित्त आयोग जो है आर्टिकल 280 में आता है। नेक्स्ट है प्रशासनिक अधिकरण। प्रशासनिक अधिकरण जो है आर्टिकल 323 ए में आता है। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है कौन सा जो है एक सही सुमेलित नहीं है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है अंतरराज्य परिषद। अंतरराज्य परिषद जो है आर्टिकल 263 में आता है। तो ये सही है। नेक्स्ट है वित्त आयोग। वित्त आयोग आर्टिकल 280 में आता है। ये भी सही है। नेक्स्ट है प्रशासनिक न्यायाधिकरण। तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण आर्टिकल 323 का में आता है। ये भी सही है। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 में आता है। तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है सभी सही सुमेलित है, इसीलिए जो है इसका आंसर कोई भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है। तो इसमें जो है किसका सुमेल सही है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में दिया हुआ है न्याय के समक्ष समानता। तो ये गलत है। आर्टिकल 17 में दिया हुआ है अस्पृश्यता का अंत। नेक्स्ट है आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 में दिया हुआ है संसद का गठन। तो ये भी गलत है। आर्टिकल 78 में जो है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। ये जो है आर्टिकल 78 में है। नेक्स्ट है आर्टिकल 192। आर्टिकल 192 में दिया हुआ है संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। तो ये भी गलत है। आर्टिकल जो है 192 में है राज्य विधानमंडल के सदस्यों को निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। नेक्स्ट है आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 में दिया हुआ है आपात स्थिति की घोषणा। तो ये सही है। तो इसमें पूछा था कौन किसका सुमेल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में जो है संविधान का अनुच्छेद दिया हुआ है और सूची 2 में प्रावधान दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है आर्टिकल 215। आर्टिकल 215 में क्या आता है। तो आर्टिकल 215 में आता है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। नेक्स्ट है आर्टिकल 222। आर्टिकल 222 में आता है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। नेक्स्ट है आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 में आता है कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। नेक्स्ट है आर्टिकल 227। आर्टिकल 227 में आता है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट का हो गया 4, सेकंड का 1, थर्ड का 3 और फोर्थ का 2। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो ये जो है आर्टिकल 241 में दिया हुआ है कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
तो सूचीबद्ध में जो है फर्स्ट में दिया हुआ है आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 में आता है भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट है आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 में आता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट है आर्टिकल 75(1). तो आर्टिकल 75(1) में आता है केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। नेक्स्ट है आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 में आता है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, सूचीबद्ध को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचीबद्ध में जो है प्रावधान दिया हुआ है और सूची 2 में जो है संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या दिया हुआ है और इसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है विधि के सम्मुख समानता। तो विधि के सम्मुख समानता जो है आर्टिकल जो है 14 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है कार्य करने का अधिकार। कार्य करने का अधिकार दिया हुआ है आर्टिकल 41 में। नेक्स्ट है कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां, ये दिया हुआ है आर्टिकल 42 में। नेक्स्ट है बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा। बच्चों के लिए अनिवार्य तथा मुफ्त शिक्षा दिया हुआ है आर्टिकल 45 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो एक तरफ जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद दिया हुआ है और एक तरफ उससे संबंधित राज्य दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है 371 का। तो 371 का में जो है 371 का के तहत जो है नागालैंड राज्य का गठन हुआ था। तो ये सही है। नेक्स्ट है 371 खा। 371 खा के तहत जो है असम का गठन हुआ था, ये भी सही है। नेक्स्ट है 371 गा। 371 गा में दिया हुआ है मेघालय, तो ये गलत है। 371 गा के तहत जो मणिपुर आता है। नेक्स्ट है 371 घा। 371 घा के घा जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस चैप्टर में जो है इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट। अब जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे और उस चैप्टर का नाम है अनुसूचियां। तो इसमें जो है क्वेश्चन दिया हुआ है उसको जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में जो है कुल 12 अनुसूचियां हैं। और मूल संविधान में जो है कितना अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में जो है कुल 8 अनुसूचियां थी। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है भारत के संविधान में 20 भाग है। सेकंड कथन दिया हुआ है भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें जो है कौन सा सही है, तो फर्स्ट में दिया हुआ है भारत के संविधान में 20 भाग है, तो ये गलत है। भारत के संविधान में जो है टोटल 22 भाग है। नेक्स्ट दिया हुआ है भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है, तो ये भी गलत है। भारत के संविधान में जो है कुल 395 अनुच्छेद है। और नेक्स्ट दिया हुआ था भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो राज्यों की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है पहला अनुसूची। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दूसरा अनुसूची में क्या आता है, तो दूसरा अनुसूची में आता है संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध। तीसरा अनुसूची में क्या आता है, तो तीसरा अनुसूची में जो है शपथ का प्रारूप आता है। और चौथा अनुसूची में आता है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन।
क्वेश्चन नंबर 5, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो पहला अनुसूची को जो है संशोधित किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। तो भारत के संविधान का चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में क्या उपबंधित है। तो तृतीय अनुसूची में जो है क्या उपबंधित है, तो फर्स्ट में दिया हुआ है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो इसमें जो है तृतीय अनुसूची में क्या उपबंधित है, तो तृतीय अनुसूची में उपबंधित है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप और संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में जो है संविधान का अनुसूची दिया हुआ है और सूची 2 में विषय दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है चतुर्थ है। तो चतुर्थ अनुसूची में क्या है, तो चतुर्थ अनुसूची में जो है राज्यसभा है। नेक्स्ट है षष्ठम। छठी अनुसूची में क्या है, तो छठी अनुसूची में है जनजातीय क्षेत्र। नेक्स्ट है अष्टम, आठवीं अनुसूची में है भाषा और नौवीं अनुसूची में है भूमि सुधार। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का 3, सेकंड का 2, थर्ड का फर्स्ट का 3, सेकंड का 4, थर्ड का 2 और फोर्थ का 1। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में जो है फर्स्ट में दिया हुआ है 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में क्या है, तो 7वीं अनुसूची में है विधायी शक्तियों का वितरण। नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में है भाषा। नेक्स्ट है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में है कुछ अधिनियम का विधि मान्यकरण। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में है दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट का हो गया 3, सेकंड का 1, थर्ड का 4 और फोर्थ का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो फर्स्ट में दिया हुआ है सूची 1 में 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में क्या आता है, तो 7वीं अनुसूची में आता है संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची। नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में आता है भाषा। नेक्स्ट है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में आता है कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में आता है 10वीं अनुसूची में आता है दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नंबर 12, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है 9वीं अनुसूची में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय कथनों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट में कथन दिया हुआ है भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं और सेकंड कथन दिया हुआ है किसी न्यायालय द्वारा नहीं निर्णय। ये जो है कुछ क्वेश्चन जो है गलत जो है टाइप हुआ है इसमें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14, कोहेलो केस भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है। तो कोहेलो केस जो है भारत
भारत के संविधान के जो है 9वीं अनुसूची से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 मिलान करें। तो फर्स्ट में दिया हुआ है संघीय सूची। संघीय सूची में जो है कितना प्रविष्टियां हैं? तो संघीय सूची में जो है टोटल 66 प्रविष्टियां हैं। नेक्स्ट है राज्य सूची। राज्य सूची सॉरी स्टूडेंट, संघीय सूची में जो है टोटल 97 प्रविष्टियां हैं। नेक्स्ट है राज्य सूची। राज्य सूची में जो है टोटल 66 प्रविष्टियां हैं। नेक्स्ट है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो है टोटल 47 प्रविष्टियां हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट का हो गया ए, सेकंड का सी और थर्ड का बी। क्वेश्चन नंबर 16 भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। तो भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है समवर्ती सूची में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समवर्ती सूची की प्रविष्ट संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक आयोजना का उल्लेख करती है। इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है। तो आर्थिक नियोजन जो है भारतीय संविधान के जो है समवर्ती सूची में सम्मिलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है। तो जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को जो है समवर्ती सूची में रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। तो इसमें जो है कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है पुलिस। पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। सेकंड ऑप्शन में दिया गया है आपराधिक मामले। आपराधिक मामले जो है समवर्ती सूची का विषय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। तो भारत के संविधान के समवर्ती सूची में है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है सार्वजनिक स्वच्छता एवं स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है राज्य सूची में आता है। तो ये सही है। नेक्स्ट है जनगणना। जनगणना जो है संघ सूची में आता है। तो ये भी सही है। और राज्य सूची में जो है क्या होता है स्टूडेंट। तो राज्य सूची में जो है केवल राज्य कानून बनाएगा। संघ सूची में जो है केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएगा। और समवर्ती सूची में जो है केवल केंद्र कानून बनाएगा। ये याद रखिएगा। तो राज्य सूची में जो है केवल राज्य कानून बनाता है। संघ सूची में जो है केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाता है। और समवर्ती सूची में जो है केवल केंद्र कानून बनाता है। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची दिया हुआ है। तो ये गलत है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है चौथी अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट है दल बदल विरोध। तो दल बदल विरोध जो है 10वीं अनुसूची में है। तो ये सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है कृषि। तो कृषि जो है राज्य सूची का विषय है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है शिक्षा। शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है पुलिस। पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है रक्षा। रक्षा जो है संघ सूची का विषय है। और शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 23 शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? तो वनों को जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है 42वें संशोधन के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ जो है विषय दिया हुआ है और सूची 2 में जो है सूची दिया हुआ है, और इसमें जो है कौन सुमेलित नहीं है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है वन, वन जो है समवर्ती सूची में आता है, तो ये सही है। सेकंड में दिया हुआ है शेयर बाजार, शेयर बाजार जो है दिया हुआ है समवर्ती सूची में, तो ये गलत है। शेयर बाजार जो है संघीय सूची में आता है। नेक्स्ट है डाकघर बचत बैंक, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में आता है, तो ये सही है। नेक्स्ट है जन स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य जो है राज्य सूची में आता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। तो फर्स्ट में है केंद्र सूची, केंद्र सूची में आता है जनगणना। नेक्स्ट है राज्य सूची, राज्य सूची में आता है पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। नेक्स्ट है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में आता है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। नेक्स्ट है अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय में आता है अंतरिक्ष अनुसंधान। और अवशिष्ट विषय में जो है कानून कौन बनाता है? तो अवशिष्ट विषय में जो है केवल केंद्र कानून बनाता है। तो इसका जो है फर्स्ट का हो गया 3, सेकंड का 1, थर्ड का 4 और फोर्थ का 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो है और क्वेश्चन बचा हुआ है उसको जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनका भी अभी 72 BPSC प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये पॉलिटी का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो इसको जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिएगा।